कि आज के दिन तो बाजार बहुत अच्छा गिरा है। आप देख सकते हो 1.5% की गिरावट बड़े इंडेक्स लेवल पे, मतलब निफ्टी 50 लेवल पे देखने को मिले, जहाँ पे लार्ज कैप कंपनियां रहती है। बट एकदम ब्रूटल गिरावट कहाँ पे हुई? यस, जितना नीचे जाओगे लाइक मिड कैप में जाओगे तो मिड कैप में तो लगभग 4.25% इंडेक्स क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, 1600 पॉइंट से भी ज़्यादा। एंड अगर हम लोग स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे लगभग 2200 पॉइंट की गिरावट, आप कह सकते हो 5.25% के आसपास की गिरावट। तो बहुत ही ब्रूटल तरीके से हम लोगों को ये इंडेक्स गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ऐसा क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, एंड क्यों लोग यहाँ पे सेबी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे बोलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एग्जैक्टली कहानी क्या है वो पूरी तरीके से हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सेबी चीफ की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कौन सा ऐसा पॉइंट यहाँ पे सामने रखा जिस चीज़ को यहाँ पे लोग लिंक कर रहे हैं कि इसी चीज़ के चलते शायद से गिरावट यहाँ पे हुई है। तो A to Z सारे जो पॉइंट्स है वो आपको इसी एक वीडियो में यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो एकदम शुरुआत से लेके अभी तक क्या क्या हुआ है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आपको पता ही है मार्केट में तेजी है तो मंदी भी होगी। तो बुल रन जब भी चलता है, बुल रन मतलब मार्केट ऊपर 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 भागता है। 18,000 का मार्केट कब 22,000 22,500 हो गया पता ही नहीं चलता। और ऐसे माहौल में आपको पता ही है कौन आ जाता है मार्केट में, तो यस यहाँ पे ऐसे माहौल में आ जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। एंड रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री जब भी यहाँ पे हो जाती है तो खास करके रिटेल इन्वेस्टर मतलब क्या, एक्सपीरियंस रिटेल इन्वेस्टर भी होते हैं जो कि कई समय से मार्केट में यहाँ पे टाइम गुजार रहे हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम हो जाती है बिगिनर वाले रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, क्योंकि जो बिल्कुल नए नए लोग आ जाते हैं, ये हम लोगों के लिए नई बात नहीं है। हर वक्त हम लोग को इस प्रकार का सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जब भी मार्केट इस प्रकार का नज़ारा दिखाता है काफ़ी सारे बिगिनर्स यहाँ पे जुड़ जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर जुड़ जाते हैं। एंड उनका फेवरेट टॉपिक एक ही होता है, एक या फिर दो होता है। कौन सा? कि ऐसे भागते हुए शेयर, ये शेयर देख रहे हो आप ऐसे टॉप लेवल पे है तो इससे रिलेटेड सवाल आ जाएगा। मान लीजिए ये शेयर है XYZ नाम का, ठीक है, तो सर ये शेयर खरीदूं क्या? डायरेक्टली ये सवाल पूछते क्यों? बस ये एक चीज़ कि यहाँ से यहाँ ऐसा रॉकेट बना, 10 रुपये का स्टॉक आज 10,000 का है तो खरीदूं क्या, ये एक चीज़ यहाँ पे रहती है। या फिर सेकंड पॉइंट रहेगा कोई 1 रुपये का शेयर, 5 रुपये का शेयर, मतलब पेनी स्टॉक, मतलब बिजनेस कंपनी के फंडामेंटल्स। कभी भी रिटेल इन्वेस्टर, खास करके बिगिनर रिटेल इन्वेस्टर, एक मतलब बोलते ना एक पेज भी नहीं पढ़ते उसके बारे में कि कंपनी करती क्या है, बैलेंस शीट क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, ओवरऑल सेक्टर क्या है, ग्रोथ क्या है, कॉम्पिटिटर, कुछ भी नहीं। शेयर प्राइस 1-2 रुपया 4-5 रुपये क्या खरीदो, या फिर कोई स्टॉक 10 रुपये का 10,000 हो गया तो मैं क्या खरीदूं? क्यों? क्योंकि अभी वो 10 का 10,000 हो गया, शायद से 10,000 का 10 लाख हो जाए। एक नॉर्मल जनरल में बात बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार की जो चीज़ें यहाँ पे होती है इसके चलते काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंस जाते हैं और इसी लॉजिक के चलते वो इन्वेस्टमेंट करने का प्लान यहाँ पे बना लेते हैं। और दोस्तों एक डेटा यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो कौन सा डेटा यहाँ पे सामने आया है कि फंड का इनफ्लो से रिलेटेड डेटा हम लोग को देखने को मिल चुका है कि काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो उनका जो पैसा है वो हम लोगों को स्मॉल कैप में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड म्यूचुअल फंड में भी अगर हम लोग बात करें तो लोग दबा कर स्मॉल कैप में पैसा लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एंड अगर देखा गया दोस्तों तो कितना इन्फ्लो आया है पता है स्मॉल कैप में? रफली अगर हम लोग बात करें तो 22,000 करोड़ के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ, कितना? 22,000 करोड़ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पास पैसा यहाँ पे गया है। एमपी का डेटा है ये, और ये मैं पूरे साल भर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ चंद महीनों की बात है। 22,000 करोड़ स्मॉल कैप में पैसा लगाओ करके म्यूचुअल फंड में पैसा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उनको लगभग 13,000 करोड़ तक का यहाँ पे इन्फ्लो आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है कि इन्वेस्टर कह रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर कह रहे हैं कि भाई हमारा पैसा लगाओ 13,000 करोड़। एंड आपको पता है लार्ज कैप में कितना आया होगा? गेस कीजिए। जैसे कि स्मॉल कैप में 22,000 करोड़ था, मिड में 13 था, कितना आया होगा? 10,000? चलो नहीं, 8,000, 9,000, 5,000। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा केवल 1500 करोड़, कोई मैच ही नहीं है। आप अंदाज़ा लगा कर देखिए, लार्ज कैप में केवल 1500 करोड़ एंड बाकी इसमें 22,000 करोड़, उसी के साथ साथ 13,000 करोड़। मतलब अंधाधुंध हम लोगों को यहाँ पे पैसा इन छोटे छोटे कंपनीज में लगाने के लिए इन्फ्लोज यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की ओर से आते हुए देखने को यहाँ पे मिले। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों सेबी ने यहाँ पे क्या किया था? कंसर्न यहाँ पे रेज किया था। कंसर्न रेज किया था मतलब उन्होंने एमपी को यहाँ पे कह दिया भाई कि ज़रा ये जो चीज़ें चल रही है स्मॉल कैप एंड मिड कैप में जो फंड का इन्फ्लो यहाँ पे आ रहा है उसके ऊपर थोड़ा लगाम यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखा गया, जैसे मैंने कहा कि फेवरेट टॉपिक कौन सा होता है कि पास्ट रिकॉर्ड देखकर यहाँ पे निवेश करने का विचार यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि अगर मैं इंडेक्स के लेवल पे ही बात कर दूँ तो ये मिड कैप का जो इंडेक्स है तो साल भर के रिटर्न्स अगर आप देखोगे, बाप रे बाप, 56% के रिटर्न्स, मतलब 60% के आसपास के रिटर्न्स, ठीक है। एंड स्मॉल कैप की बात करें तो साल भर में
लगभग 50% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब नेट रिटर्न्स है, ये गिरावट के बाद की हम लोग बात करें, इतने ज़बरदस्त रिटर्न्स यहाँ पे बने। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आइदर छोटा 1-2 रुपये का शेयर रहेगा वहाँ पे जाएंगे, या फिर जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस प्रकार से 50-60% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, इसीलिए वो पैसा यहाँ पे डालते हैं कि शायद से अभी मैं पैसा लगा दूँ तो 60% मुझे आने वाले साल भर में यहाँ पे मिल जाएंगे। इस लॉजिक के चलते काफ़ी सारा इन्फ्लो हम लोगों को आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ये जो लॉजिक है ये कोई मेरा लॉजिक नहीं, यही बात सेबी बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एमफी को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है कि जो फ्लोज यहाँ पे आ रहे हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, इनको थोड़ा सा लगाम यहाँ पे लगना चाहिए। सो एमफी की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ठीक है, ये हेड बॉडी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है म्यूचुअल फंड की। एंड उन्होंने यहाँ पे इसी से रिलेटेड डिस्कशन करते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे कि म्यूचुअल फंड को कहा था भाई थोड़ा सा आप लोगों ने संभल कर यहाँ पे चलने चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि बंदी कर दो करके, बट जैसे उन्होंने ये पॉइंट सामने रख दिया दोस्तों, काफ़ी सारे बड़े म्यूचुअल फंड, जो बड़े बड़े नाम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जो स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा लगाते हैं, उन्होंने अपनी जो पैसा है स्मॉल कैप एंड मिड कैप में लगाने से रिलेटेड एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं बंद कर दिए, या फिर कुछ लिमिट लगा दिए, ठीक है, या फिर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। आप लमसम नहीं लगा सकते, या फिर आप एसआईपी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम लोग बात करें खास करके स्मॉल कैप स्कीम्स की बात करें तो कोटक म्यूचुअल फंड, उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिमिट कर दिया या फिर डिसकंटिन्यू कर दिया। देन निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की बात करें, ये सेकंड हो गया। देन एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करें, एंड फोर्थ टाटा म्यूचुअल फंड। ये 4 बड़े दिग्गज, कोटक, एसबीआई, निप्पॉन, टाटा, उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, किसी ने लिमिट लगा दिया या फिर डिसकंटिन्यू कर दिया कि स्मॉल कैप स्कीम से रिलेटेड कुछ रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल गया कि इनके और से जो पैसा यहाँ पे लगता था इन इंडेक्स में या फिर इनसे रिलेटेड जो छोटे स्टॉक्स में, वो हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिला। और कहानी यही तक नहीं रुकी। देन आज के दिन एक और खबर यहाँ पे सामने आ गई, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की भी अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड, ये 5वां म्यूचुअल फंड यहाँ पे बन चुका है टू रेस्ट्रिक्ट द इनफ्लो इन स्मॉल कैप स्कीम। सो आप यहाँ पे समझ सकते हैं दोस्तों, 4 के बाद एक और बड़ा आईसीआईसीआई का भी नाम यहाँ पे सामने आ गया है। और उन्होंने भी यही रीजन यहाँ पे दिया है कि आप क्यों यहाँ पे बंद कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर द सेबी लेटर टू द एमपी टू फ्रेम अ पॉलिसी टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ अ इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन मिड स्मॉल म्यूचुअल फंड स्कीम। तो इससे रिलेटेड वो अंधाधुंध यहाँ पे बाइंग करने की यहाँ पे कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रख रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते लगाम लगनी चाहिए। तो इसलिए हम भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना जो प्लान है स्मॉल कैप से रिलेटेड उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, बैन नहीं करे भाई, डिसकंटिन्यू कुछ टाइम के लिए, मामला जब तक कूल ना हो करके। तो ये 5वां हम लोगों को बड़ा एक और म्यूचुअल फंड भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेबी चीफ की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि फ्रोथ है करके। किस चीज़ के चलते, मार्केट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि मार्केट में हम लोग को बबल भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले फ्रोथ है मतलब उन्होंने यहाँ पे किस चीज़ की यहाँ पे बात की थी, फ्रोथ मतलब क्या, आप झाग कह सकते हो। जैसे कि अभी एक कोको कोला है, ठीक है, अगर आप ग्लास में जब भी अगर आप कोको कोला अगर डाल देते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ तक भर चुका है करके आप रुक जाते हो। बट कुछ समय के बाद, कुछ चंद मिनटों के बाद पता चलता है अरे भाई ग्लास तो यही तक भरा था। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जो बबल यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, इसी चीज़ के चलते रिटेल इन्वेस्टर ज़बरदस्त तरीके से पैसा यहाँ पे म्यूचुअल फंड के थ्रू भी क्यों ना हो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में लगातार लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट एक्चुअल में अगर देखा गया तो यही तक चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब वो बबल है ये, खास करके अगर आप बात देखोगे कि सेबी चीफ फ्लैग अ बबल इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस, इसी से रिलेटेड वो बातचीत यहाँ पे कर रही थी। एंड इसी स्टेटमेंट के बाद, इसी चीज़ों के बाद हम लोग को इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अच्छी खासी गिरावटें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कहानी यही तक नहीं रुकी, एसएमई स्पेस की भी अगर हम लोग बात करें, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, कि एसएमई के अभी अगर हम लोग बात करें जो आईपीओ हम लोग को देखने को मिले थे, वो स्टॉक्स भी हम लोग को टंबल होते हुए देखने को मिले, बिकॉज सेबी ने क्या किया था, कुछ कंसर्न है, वो मैनिपुलेशन है प्राइस से रिलेटेड, वो भी फ्लैग उन्होंने रेज यहाँ पे किया था। तो इस चीज़ के बाद एसएमई स्टॉक्स भी हम लोग को धड़ाम होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग सेबी के हेड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मदा भाई बूथ जी की अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने ये भी कहा है कि स्ट्रेस यहाँ पे करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड से रिलेटेड, एंड उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एंड ये अनाउंस करना पड़ेगा अप टिल 15 मार्च, अपडेट मतलब 15 मार्च को ये यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात कर दूँ दोस्तों, तो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि हाँ, सेबी यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ पे अलर्ट होते हुए देखने को मिल चुका है मिड कैप एंड स्मॉल कैप से रिलेटेड। एंड इसी के बाद जो एक्शन हम लोग को होते हुए देखने को मिले, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने खास करके 5 बड़े म्यूचुअल फंड का नाम तो अभी तक आया है। अभी अगर ये 5 का 15 हो गया तो 10 हो गया तो यहाँ पे जो छोटे कंपनीज है स्मॉल कैप एंड मिड कैप, अगर उसमें पैसा अगर इन्फ्लो अगर नहीं आएगा
तो फिर वो स्टॉक्स आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी स्टॉक आगे कैसे बढ़ता है भाई, आप उसमें पैसा लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, स्टॉक बढ़ते रहेगा। ठीक है, अगर उसके फंडामेंटल में कोई दम नहीं होगा तो नीचे आ जाएगा, कोई खरीदने वाला नहीं होगा। फंडामेंटल्स में दम होगा तो थोड़ा सा गिर के रुक जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो डेफिनेटली ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि अभी इसके बाद यहाँ पे स्मॉल कैप एंड मिड कैप में यहाँ पे अगर और भी म्यूचुअल फंड वालों ने अगर ऐसे ही पैसा लेना अगर बंद कर दिया, लिमिट कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इसमें तेजी कैसे आएगी। तो क्या यही पीक बन गया और ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे होगी। शायद से लोग और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न्स भी एकदम ज़बरदस्त बने थे 50-60%। जिन्होंने पहले से निवेश करके रखा हुआ था और जिन्होंने अभी अभी निवेश किया है तो उनकी तो हालत तो खराब ही हो जाएगी, क्योंकि तो सीधा उनका मिड कैप एंड स्मॉल कैप वाले शेयर तो एकदम ही माइनस में यहाँ पे चले आएंगे। ठीक है, जो पुराने वाले हैं उनका ऐसा हो सकता है भाई 150% के रिटर्न्स, 200% के रिटर्न्स, 130 हो जाए, 90 हो जाए, बट वो प्रॉफिट में यहाँ पे रह सकते हैं। तो इस प्रकार का सिनेरियो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अभी तक जितनी भी जो बातें यहाँ पे थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। ठीक है, अभी 15 तारीख का इंतजार यहाँ पे करेंगे कि ये जो स्ट्रेस टेस्ट की यहाँ पे बातें की थी उसका क्या आउटकम निकल कर आता है, वो एक देखने वाली बात होगी। बट हाँ, ये अभी चीज़ें देखने को मिल रही है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप से रिलेटेड पैसा यहाँ पे ले नहीं रहे हैं। एंड अगर नहीं लेंगे तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे, एंड अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इस प्रकार के जो फॉल होते हैं, ठीक है, वो और इजीली हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।